इथोपिया में 12,000 साल बाद वोल्केनो ज्वालामुखी फटा। उसकी ऐश राख 15 किलोमीटर से गुब्बार 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचाई। बहुत सी इंडियन फ्लाइट इमरजेंसी में रद्द कर दी गई। इथोपिया की हेलीगुब्बी में ज्वालामुखी फटा। उसकी फोटो सैटेलाइट में कुछ ऐसे नजारे देखे गए। ज्वालामुखी जब भी फटता है तो उसमें लावा निकलता है, लेकिन इस हेलीगुब्बी में जो ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फटा उसमें ऐश राख और ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकली कि इस और स्पीड से बहुत से कंट्री से होते हुए, जैसे रेड सी, लाल सागर से, प्रशांत महासागर से होते हुए, ओमान, यमन से, इंडोनेशिया से होते हुए इंडिया, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक पहुंच आई। इस ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सी टॉक्सिक जहरीली गैसें बाहर निकली और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकली है। हेलीगुब्बी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। ये एक ऐसा एरिया है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं। इस एरिया के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एरेटा के पहले से ही लगातार मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में 12,000 साल बाद हेलीगुब्बी वोल्केनो में वोल्केनो की एक्टिविटी इस बात पर सवाल उठाती है कि धरती के अंदर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। ज्वालामुखी कैसे निकलता है? ज्वालामुखी पृथ्वी अर्थ के अंदर जमा और गर्म लावा और गैसों के दबाव बढ़ने पर फटता है, जिस लावा, धुआं और राख बाहर। कई बार बड़े ज्वालामुखी विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि सूर्य की रोशनी कम कर देते हैं और कुछ महीनों या साल तक दुनिया भर में ठंड बढ़ जाती है। दुनिया के ज्यादातर एक्टिव ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के पास रिंग ऑफ फायर एरिया, जहां धरती के टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलते रहती हैं, इनकी वजह से विस्फोट ज्यादा होते रहे। ज्वालामुखी के आसपास की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, उसमें खनिज और पोषक तत्व ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसलिए विस्फोट के बाद के आसपास खेती बहुत अच्छी होती है। ज्वालामुखी राख आसमान में बहुत ऊपर तक जाती है, इसलिए अक्सर एयरलाइन कैंसिल रद्द कर दी है। ज्वालामुखी के सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती, टॉक्सिक गैसें होती हैं जो एयर हवा में मिक्स हो जाती है और मौसम को बदल सकती है और कई बार ये बारिश भी करा। ज्वालामुखी 4 टाइप्स के माइन होते हैं: सिंडर कोन, कंपोसाइट वोल्केनो, सील्ड वोल्केनोस एंड लावा डोम। ये 4 टाइप्स के वोल्केनोस होते हैं। ये इथोपिया में हेलीगुब्बी में वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है उसमें लावा नहीं ऐश राख निकली है। ईस्ट के लिए नया चैलेंज हो सकता है। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। ज्वालामुखी जब इरप्ट होता है, फटता है, तो इसका रीजन है जब धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेटें मोशन गति करती हैं, एक्टिविटी करती हैं और प्लेटें आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर धंस जाती है, जिससे तीव्र मोस्ट हीटेड और प्रेशर बनता है। इससे चट्टानें मेल्ट होती हैं और मैग्मा बनता है और लावा इरप्ट होता है, वोल्केनो फटता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट वोल्केनो प्रशांत महासागर में स्थित तामू माफी विस्फोट के अंदर ज्वालामुखी माना जाता है। ये इनसाइड वाटर अर्थ पर लार्जेस्ट वोल्केनो माना जाता है जो 2 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो भी कर लीजिए।